सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 3। एक्सरसाइज 4.2 तक हम खत्म कर चुके हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखे हैं, इक्वेशंस बनाना और इक्वेशंस को सॉल्व करना, बराबर है। आज कुछ नया सीखेंगे, आज एक नया मेथड सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। एक और मेथड है बुक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट वो हमारे सिलेबस से निकाल दिया जा चुका है, इसीलिए वो डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाने के पहले कुछ चीजें हमको देखनी है। देख लो क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने निकल रहे हो, ठीक है, आप चालू कर दिया आपने, सॉल्यूशन करते जा रहे हो, आंसर नहीं आया बाद में, तो ये सब प्रॉब्लम बाद में ना हो, इसके लिए हम पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो मेहनत करने का कोई मीनिंग नहीं। एक तो ये यूज हो गया उसका कि भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये पहले हम जान सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे जो अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज में भी उसका कुछ यूज है, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो हम उस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो लेके चलते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। इसमें ये a, b और c क्या है? ये इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, बराबर है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा कि नहीं होगा, वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको फाइंड करना पड़ता है डी को हम कहते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। कौन सा b? ये वाला b, इसका स्क्वायर करेंगे -4 टाइम्स a और c, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब अगर d की वैल्यू 0 आती है, d की वैल्यू 0 आती है तो सॉल्यूशन होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो रूट्स मिलेंगे, यानी कि जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, वो कैसे मिलेंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, बराबर है। d अगर 0 आ जाता है, मतलब ये जो आप सॉल्व करोगे, ये आंसर अगर 0 आ गया तो आप कहोगे कि जो इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। और जो रूट्स मिलेंगे, वो रूट्स कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे, मतलब जो आंसर आएगा ना इक्वल आएगा, मतलब 2 और 2 आएगा, 3 और 3 आएगा, ऐसे। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी ना, मतलब वो a - b होल स्क्वायर बन जाएगी, इतना समझ लो, इस तरह की कुछ बनेगी, वो आगे देखेंगे। चलो चलते हैं दूसरा। अगर d > 0 है, ठीक है, तो फिर से सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल है, पर इस बार जो रूट्स मिलेंगे ना वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे। मतलब इस केस में जो आंसर्स आ रहे थे, दो आंसर्स आ रहे थे, दोनों सेम ही आंसर्स आ रहे थे। इस वाले केस में क्या होगा? दोनों अलग अलग आंसर्स आएंगे, एक 2 आएगा तो एक 3 आएगा, हो सकता है 2 - 3 हो सकता है, 5 - 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, लेकिन रूट्स आएंगे, ठीक है, रियल आएंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर हमारा d < 0 आता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, फिलहाल के लिए 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। सॉल्यूशन होगा, बराबर है, पर वो रियल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या आप लिख सकते हो नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब जो सॉल्यूशन आएगा ना वो रियल नंबर नहीं होगा, वो एक्चुअली क्या होता है? इमेजिनरी होता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, पर वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। वो 11th 12th में आप जब जाओगे तब आपको उससे पता चलेगा। तो फिलहाल ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? अगर d की वैल्यू 0 आती है तो सॉल्यूशन होगा, दो रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों इक्वल मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर d > 0 आता है, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 से बड़ी आती है, 2 3 4 7 कुछ भी, एनीथिंग, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है फिर से, लेकिन जो सॉल्यूशन आएगा इस बार, जो दो आंसर्स आने वाले हैं वो अलग अलग आंसर आने वाले हैं, सेम आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। अब वो प्लस माइनस हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि रियल बोला है ना, रियल नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर d < 0 आ गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको ये लिखना है नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसा लिख देना है, बराबर है। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। देखो
अच्छा ऐसे नहीं करते हैं अपन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं, तो क्या होगा ना कि वो साथ साथ में डिस्कस होते जाएंगे, तो आपको आइडिया आता जाएगा, बराबर है। और अगर कुछ इनमें छूट गया तो फिर वो भी मैं देख लूँगा, बराबर है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो भाई पहला क्वेश्चन तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है, तो वो तो मैंने बता दिया कि अभी हमको वो नहीं करना है, ठीक है, हमारे सिलेबस के बाहर हो गया है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के ही जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है हमको, उनके रूट्स फाइंड करने हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इस बार हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाना है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। आपने अभी देख लिया कि कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है कि नहीं है, और सॉल्यूशन है तो किस तरह का है, ये तो आपने देख लिया, राइट। लेकिन सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो कैसे करने वाले हैं। तो देखो, दो सॉल्यूशंस आते हैं ना क्वाड्रेटिक के, एक को अपन नाम दे देते हैं अल्फा, एक को अपन नाम दे देते हैं बीटा, ठीक है। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। इसका फॉर्मूला है माइनस बी, यहां जहां प्लस था ना खाली उसकी जगह माइनस लगा देना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बी, ए और डी क्या है। मैंने अभी इसके पहले इक्वेशन लिखी थी, उसमें बताया था ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, डी आपको क्या मिलता है, डी कैसे मिलेगा अपने को, डी का फॉर्मूला भी हमने पीछे लिखा था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, फिर यहां पर भी वैसे ही माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, d पहले निकाल लो और फिर इसमें पुटअप करके सॉल्व करो, या पहले नहीं निकालना एक ही साथ सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बात एक ही है, ठीक है। जो तो दो सॉल्यूशंस हमारे आने वाले हैं, देखो दो आंसर्स आएंगे ना, एक रूट अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा, दोनों में क्या फर्क है, खाली यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है, बाकी सब कुछ सेम है, देख रहे हो, बराबर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं अब। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसको यहीं लिख के रख देता हूं मैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आपको कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है। कंपेयर करो, देखो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, अच्छा b की जगह पर क्या है आपका 7 है कि माइनस 7 है, माइनस के साथ लेंगे, ठीक है, माइनस 7। c की जगह क्या है आपका 3 है, अच्छा तो a b c आपको मिल गए। अच्छा अब आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो पहले चेक कर लें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप लास्ट में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले चेक कर लो, मैंने बताया ना, पहले d की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लो और बाद में सॉल्यूशन निकालो, या जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो अपन ना पहले निकाल के चेक कर लेते हैं, तो d निकालते हैं। चलो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है हमारा माइनस 7 है, तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा 3। सो इस हिसाब से माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 एंड दिस वन विल बी 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So 49 minus 24 is what, 25. So d is greater than 0, right? d आया हमारा क्या, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कैसा आएगा सॉल्यूशन, कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। क्लियर है, 0 होता तो रियल एंड इक्वल आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अपन अब चेक भी कर लेते हैं कि भाई जो हमने पता किया है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये सच में ऐसा ही आएगा कि कुछ और आ जाएगा। तो अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यहां से पता चल गया कि सॉल्यूशन आएगा, अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अपना फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एक है, और बीटा वाला है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अपन ना ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए अपन अलग अलग निकालते हैं। चलो अल्फा की जगह आप x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, राइट, माइनस बी, व्हाट इज b, माइनस 7। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस था, राइट है, और b भी तो माइनस 7 है, ठीक है। तो उस हिसाब से लिखना है माइनस बी प्लस रूट डी, राइट। तो हमने तो d निकाला हुआ था ना पहले, कितना था 25 अपॉन 2 times a. What is a? A is 2. So this will become
माइनस माइनस प्लस राइट 7 प्लस व्हाट इज रूट 25 5 राइट डिवाइड बाय 4 देन 7 प्लस 5 इज 12 12 बाय 4 इज व्हाट 3 ठीक है तो एक x की वैल्यू आ गई 3। अच्छा दूसरी वैल्यू निकालते हैं तो देखो इसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट लिखो ना आपको पता है ये तो यही आने वाला है ना ये तो 7 ही आने वाला है खाली यहाँ माइनस का साइन आ जाता है ना तो आपको पता है ना तो यहाँ डायरेक्ट लगाओ ना 7 माइनस 5 समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो ये सब कुछ तो सेम रहता है खाली यहाँ माइनस आता है ना दूसरे वाले के फॉर्मूले में बीटा वाले में खाली यहाँ माइनस आ रहा है बाकी सब सेम है तो यही माइनस आएगा ना खाली तो खाली इसी को माइनस लगा दिया तो 7 प्लस 5 था उसकी जगह हमने 7 माइनस 5 लिख दिया ठीक है। अच्छा 7 माइनस 5 कितना होता है हमारा 2 और ये नीचे 4 आएगा कट के आएगा कितना 1/2 तो x की एक वैल्यू आई 3 और एक वैल्यू आई कितनी 1/2 तो बोला था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे अलग अलग रूट्स आएंगे अलग अलग आए हैं और ये दोनों रियल नंबर्स भी हैं यानी कि सही सही किया हुआ है सब कुछ हमने बराबर है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं मैंने आंसर लिख के रखा है सही है कि गलत है 3 and 1/2 राइट करेक्ट आंसर है। तो पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है कैसे करना है आप रूट डी अलग से निकाल के करो या फिर साथ साथ में कर दो तो भी चलेगा ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 पर इसको मिटा लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ना हमने दोनों चीज़ें कर ली ये भी चेक कर लिया कि सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा तो मैंने वो भी बता दिया साथ में। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा आपको खाली इतना चेक करने के लिए आएगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है और किस तरह का है अगर होगा तो वो चेक करके बताओ तो वो भी कर सकते हो आप तो उसके लिए खाली आपको डी तक का ही काम करना है और वहीं से बता देना है और उसके साथ अगर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है तो आगे का भी स्टेप करना है ठीक है इसलिए अलग अलग मैंने करके करवाया। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये जो मेथड है ना ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है कब पता है जब ऐसे नंबर्स बीच बीच में बन रहे हैं कि जिनको आपको फैक्टराइज करके बीच में क्या लाना है वो पता नहीं चले। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कई बार ऐसे इक्वेशन बन जाती है कि फैक्टर्स बनाकर बीच का टर्म लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है टाइम जा रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको क्या करना है सिंपल सब छोड़ो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा दो। लेकिन अगर लिख के भी आए कि फैक्टराइजेशन मेथड ही करो तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगा देना ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर देता हूँ x² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a कितना है मेरा 2 b कितना है मेरा 1 और c कितना है -4 ठीक है। अच्छा d निकाल लेते हैं अपन b² माइनस 4ac होता है उसका फॉर्मूला ठीक है डिस्क्रिमिनेंट है ना ठीक है। b कितना है 1 का स्क्वायर -4 व्हाट इज a 2 एंड व्हाट इज c -4 so 1 square is 1 and this minus and minus will become plus 4 2s are 8 and 8 4s are 32 right so 32 लिख दिया ये हो गया हमारा 33 डिस्क्रिमिनेंट आ गया 33 क्या है ग्रेटर देन 0 है ठीक है। तो कैसा रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो अब सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं अपन चलो। तो x इक्वल्स टू -b प्लस रूट डी अपॉन 2a उस हिसाब से करूं तो माइनस पहला सॉरी b कितना है हमारा यहाँ पर b 1 में है 1 है प्लस रूट डी कितना है हमारा 33 है d बाई 2a एंड व्हाट इज a इज 2 सो दिस इज 2 सो ये कितना हो जाएगा मेरा रूट 33 सॉल्व नहीं होने वाला राइट 11 और 3 उसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं तो इनका किसी का भी रूट लेंगे तो रूट में ही रहेगा इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं रूट 33 -1 अपॉन 2 2 जार 4 ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। x की दूसरी वैल्यू निकालनी है हमको -b यहाँ आता है -√d/2 है राइट लिखना है तो लिखो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन को पता है खाली ये प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आ जाएगा है ना नीचे आ जाएगा 4 तो इसको अपन लिख सकते हैं -√33 -1/4 आप उल्टा लिख के रखते ऐसा ही लिख के रखते तो भी चलता ठीक है। यहाँ भी था ना -1 प्लस √33/4 तो भी चलता उसमें कोई अलग नहीं है बट पहला नंबर बड़ा है इसलिए मैंने उसको आगे लिख दिया और कुछ नहीं है ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेते हैं इसको भी x² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a इक्वल्स टू आ गया 4 b कितना आएगा मेरा 4√3 आएगा और c कितना आएगा 3 आएगा ओके। अपन फाइंड कर लेते हैं d तो वो है b² -4ac सो b कितना है मेरा 4√3
तो उसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी कितना है 3। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जार 48। ये कितना हो जाएगा 4 4 16 एंड 16 3 जार 48। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, बराबर है। मतलब जो दो आंसर्स मिलेंगे आपको दोनों सेम मिलेंगे। चलो इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होगा, और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a होगा। यही है ना फॉर्मूला। अच्छा, माइनस b, b वैल्यू कितनी है हमारी 4√3 है, 4√3 प्लस अच्छा रूट डी, डी कितना आ गया 0 आ गया, तो 0 का रूट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 0 लिख देंगे अपन, डिवाइड बाई 2a, a कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो उस हिसाब से माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 4, राइट, ये बचा ना। तो 4 और 4 काट देंगे तो अपन कितना आएगा माइनस √3 बाई 2 आएगा। उस हिसाब से ये कितना आना चाहिए, देख लो, ये भी वही होगा कुछ। यहाँ माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली नीचे 2 इंटू 4 ही रहेगा, एक एक 4 कट गया, कितना आया माइनस √3 बाई 2। तो देखो ये भी माइनस √3 बाई 2 आया था, ये भी माइनस √3 बाई 2 आया, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। समझ में आया। तो डी 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं और रियल नंबर भी हैं। चेक कर लूँ आंसर ज़रा, अगर मैं आंसर कहाँ है, आंसर कहाँ है, माइनस √3 बाई 2, माइनस √3 बाई 2, राइट, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यही है ना। हाँ, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a आएगा कितना 2, b आएगा कितना 1 और c आएगा कितना हमारा 4। सो d फाइंड कर लेते हैं अपन, b स्क्वायर माइनस 4ac, b is what 1 square minus 4ac, 1 minus 4 4 से 16 and 16 2s are 32, तो 1 माइनस 32 कितना आएगा माइनस 31 आएगा, है ना। सो यहाँ पर d लेस देन 0 आ रहा है, राइट, d नेगेटिव आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो हमको आगे सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। 4 के बाद 3, समझ रहे हो ना, 3, क्वेश्चन 3, ये सेकंड के 4 क्वेश्चंस थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। पहला बोला क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करो। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, राइट, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, अगर x 0 ले लोगे तो ये 0 होगा, तो ये तो टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख के दिया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलो अपन इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एक x एक 1/x है तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, ये x वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। फर्दर उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बराबर है। अच्छा, अब कंपेयर करें अगर, तो a इक्वल्स टू आएगा 1, b आएगा -3 और c आएगा -1, तो निकाल लेते हैं अपन d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो वो कितना होगा, b इज़ वॉट -3, तो उसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ये क्या होगा +4 हो जाएगा क्या, है ना, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 और 2 माइनस इसलिए प्लस, तो कितना आएगा ये √13 आएगा d, तो d ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। अब निकाल लेते हैं रूट्स अपन, तो फॉर्मूला है -b प्लस √d बाई 2a, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है,
चलो पहले उसका ही निकाल लेते हैं। माइनस बी, बी कितना है हमारा, माइनस बी 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 वेयर इज बी, बी यहाँ है माइनस 3 प्लस रूट डी, व्हाट इज रूट डी, डी इज 13, सो रूट 13 आएगा यहाँ पर बाई 2a, व्हाट इज a इज 1, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, ये रूट 13 फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ दो। दूसरा वाला क्या आएगा, समझ ही गए, यहाँ खाली माइनस ही लगाना है, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर सही है कि नहीं है, हाँ राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमको, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू, x क्या नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको बिना क्वेश्चन में देखे भी बता सकते हो। कैसे भाई, यहाँ x प्लस 4 है ना, तो अगर x माइनस 4 रहता तो ये 0 हो जाता, राइट, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता, इसलिए यहाँ पर x माइनस 4 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x 7 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 हुआ तो 7 माइनस 7 यहाँ 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इस तरह के लिए लिख दिया स्पेशली कि x माइनस 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। चलो वो सब छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे, ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4। मैंने पहले भी बताया है, कई बार बताता हूँ कि जब ऐसे दो टर्म होते हैं ना, ठीक है, तो इनको जब यहाँ से उठा के ले जाओ तो ब्रैकेट लगा के ले जाने का, क्योंकि माइनस का साइन कई बार रहता है तो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अच्छा नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वल्स टू 11/30। चलो ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा -x और 4 हो जाएगा -4 डिवाइड बाई, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, अच्छा चलो ठीक है नहीं लिखता, ये x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। कई बच्चों को होता है डायरेक्टली लिख दो ना तो पता नहीं चलता है, ये x और ये -x कट गया, -7 -4 कितना होगा, -11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, दैट इज इक्वल्स टू 11/30। अच्छा 11 तो कट भी रहा है, राइट, है ना, कट गया, तो यहाँ कितना -1 बचेगा ना। अच्छा तो लिख लेते हैं -1 अपॉन, चलो ले आओ सब, उसको भी कितना स्टेप लिखेंगे, 30 इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, इसको भी ले जाते हैं उधर, तो यहाँ बचेगा 0, है ना, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, ये -30 होगा ना यहाँ पर, वहाँ जाके +30 हो जाएगा, तो -28 में 30 प्लस हो गया, तो कितना बना x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं एक तरफ LHS में सॉरी। तो भाई कंपेयर करते हैं, a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू -3 हो गया, c इक्वल्स टू 2 हो गया, तो d निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, सो व्हाट इज b, b इज -3, सो -3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज व्हाट 1 एंड c इज व्हाट 2, सो इट विल बिकम 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। सो d इज 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब रूट्स फाइंड भी कर लेते हैं अपन। ये कहाँ मिटा दिया भैया, ये तो रहने दो। चलो तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला अपने पास है x इक्वल्स टू -b प्लस रूट d अपॉन 2a, राइट, पहला वाला ये, तो -b, ओहो मैंने b मिटा दिया क्या, नहीं 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 इधर है ना, b कितना है -3 प्लस रूट d, तो d कितना है हमारा 1 है, अपॉन 2 टाइम्स a भी हमारा 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, राइट, 3 और रूट 1 तो 1 ही होता है, 1 अपॉन 2, तो जाएगा कितना 4/2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2, एक वैल्यू आई 2, दूसरी निकाल लेते हैं अपन, तो उसमें क्या है खाली यहाँ माइनस आता है, राइट, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं खाली, मतलब मैं खाली यहाँ माइनस लगा देता हूँ, राइट, तो 3 माइनस 1/2 आएगा, तो 2/2 कितना आएगा 1, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस निपट गए अपने, बराबर है। अब चलेंगे अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पर।
आंसर चेक किया, सही है। चलो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। सम ऑफ रहमान्स रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की जो एजेस हैं, ठीक है, उनका रेसिप्रोकल, एज का रेसिप्रोकल किया जाए और फिर उनका सम किया जाए। कौन सी एजेस का रेसिप्रोकल? एक एज जो 3 साल पहले थी और एक एज जो 5 साल बाद है, ठीक है। 3 साल पहले की उसकी कुछ एज थी, उसका रेसिप्रोकल लो, 5 साल बाद उसकी कुछ एज होगी, उसका भी रेसिप्रोकल लो, और इन दोनों रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो, तो आंसर आएगा क्या? 1/3। ठीक है, बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड करो। तो प्रेजेंट एज को अपन ले लेंगे क्या? x। तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज हमने x years ले ली, तो उसकी एज कितने कितने साल बोला? 3 साल पहले और 7 साल बाद, क्या बोला है? 3 years ago and 5 years from now, 3 years ago, so his age 3 years ago। कितनी थी उसकी एज? अभी x है तो 3 साल पहले कितनी थी? x -3 थी। अच्छा, और उसकी जो एज है 5 साल बाद की है ना, 5 years from now, कितनी हो जाएगी? 5 ज़्यादा होगी, इसके 5 ज़्यादा होगी या x के 5 ज़्यादा होगी? प्रेजेंट एज से 5 ज़्यादा ना, तो प्रेजेंट एज तो x है, तो 5 साल की बाद हो जाएगी x + 5। ठीक है, अब क्या बोला है? इनके रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेस कितना है? 1/3 है, 1/3 है। हाँ, तो भाई इनके रेसिप्रोकल करो। x - 3 का रेसिप्रोकल किया तो 1/x - 3 आएगा, और x + 5 का रेसिप्रोकल किया तो 1/x + 5 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ठंडे मत पड़ जाना भैया, ठीक है। तो ये सेम ऐसा ही हो गया ना जो अपने ने अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था, है ना। एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, दोनों नीचे मल्टीप्लाई। तो चलो देख लेते हैं अपन। इधर x + 5 आ जाएगा, प्लस इधर x + 3 x - 3 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ नीचे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा? x + 5 + x - 3, ये हो जाएगा कितना? x², है ना। x² - 3x + 5x - 15 = 1/3। ये x और x कितना हो जाएगा? 2x + 5 - 3 + 2 अपॉन x² + 2x - 15 = 1/3। क्या बोलते हो? सही है ना। -3x और +5x + 2x होगा। ओके, अब ये 3 इधर और ये सब उधर, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6x + 6 = x² + 2x - 15। सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। मैं इस सबको उस तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन लिख इस तरफ रहा हूँ, चलेगा ना? डायरेक्टली थोड़ा तो चला लो यार। x², अच्छा चलो मत चलाओ, नहीं तो फिर मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये 0 हो जाएगा, यानी सब उधर जा रहे हैं, तो x² + 2x - 15 तो था ही, ये 6x उधर गया तो -6x हो गया, +6 उधर गया तो -6 हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा x², ये 2x और -6x कितना आएगा? -4x, -15 - 6 कितना आएगा? -21, ठीक है। फैक्टराइज करना है, चाहे जो भी मेथड लगाओ आप। चलो ये एक्सरसाइज पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली है, तो वही मेथड लगा के अपन सॉल्व कर लेते हैं। a आ गया कितना अपना? 1, b आ गया कितना अपना? -4, और c कितना आ गया अपना? -21। क्लियर है? तो d कितना होगा हमारा? b² - 4ac। b कितना है? -4 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a कितना है? 1, और c कितना है? -21। तो कितना आएगा? 16, राइट। माइनस माइनस हो जाएगा कितना? प्लस। तो 21 × 4 कितना होता है? 4 1s are 4 and 4 2s are 8। प्लस कर दिया पूरा, कितना आएगा हमारा? 84 + 16 कितना आता है? 100 आता है क्या? क्या बोलते हो? 100 आता है क्या? अच्छा, डी आ गया 100। चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं अब।
हाँ तो d आ गया हमारा 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एक होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। अच्छा तो माइनस बी कितना है हमारा, b कहाँ है भाई 4 है, -4 है ना, तो -4 प्लस रूट डी कितना है हमारा 100 आया था अपॉन 2 टाइम्स a, क्या है a 1 है, तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा राइट, और रूट 100 कितना होता है 10 होता है, तो कितना आएगा 14/2 राइट, तो 7 लिख दूँ डायरेक्टली में। अच्छा अब सेम इस तरफ है ना, तो मैंने डायरेक्टली लिख दूँ क्या 4 - 10 लिख दूँ, क्या बोलते हो, यही फ़र्क आएगा ना खाली माइनस का, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, खाली यहाँ माइनस आएगा ना, तो 4 - 10 कितना आएगा -6/2 राइट, तो कट के कितना आएगा -3। अब भाई -3 तो एज होती ही नहीं है ना, एक्स की दो वैल्यू एक 7 आई और एक आई -3, प्रेजेंट एज लिया था ना आपने एक्स, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर रहमान मियाँ का एज कितना है, रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स, ठीक है, बहुत छोटे हो भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 5th क्वेश्चन। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. शेफाली का क्लास टेस्ट हुआ, उसमें उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मिले, इंग्लिश और मैथ्स, दोनों मिलाकर 30 आए हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके जो मार्क्स हैं उन मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाता 210 हो जाता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स निकालो। अब सोच रहे हो क्या 30 मार्क्स 2 सब्जेक्ट मिलाकर लाई है ना, पढ़ती नहीं है क्या ये, अरे यार ज़रूरी नहीं है भाई, कहीं कम मार्क्स का टेस्ट हो तो क्या पता 15 मार्क्स के टेस्ट हो दोनों, और दोनों में 15 में से 15 है उसके, तो 30 हुआ ना। अच्छा है, ठीक है भाई, ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, क्या पता सच में निकलनी भी हो। चलो तो इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, तो उसके 2 सब्जेक्ट का टोटल दिया हुआ है 30, तो एक इंग्लिश एक मैथ्स हो गया, बराबर है। तो किसी एक को x ले लेते हैं, किसी एक को 30 - x ले लेते हैं, है ना, नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझाता हूँ, हमको तो पता है ना, हम लीनियर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो लेट हर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू x ले लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छा और मान लो, चलो यहाँ साइड में रफ में देख लेते हैं, मैथ्स का मार्क्स ले लो x, इंग्लिश का ले लो y, दोनों मिलाकर कितना आया है उसका 30 आया है ना। अब उस हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 - x हो जाएगी ना, तो मैथ्स का मार्क्स x है, तो ये इंग्लिश का मार्क्स है ना, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा 30 - x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं लेट हर मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू x एंड इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 - x, चलेगा पक्का सच्ची। अच्छा अब बोला है कि अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा 3 मार्क्स, हाँ 2 मार्क्स ज़्यादा आए होते मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते, ठीक है, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते, ठीक है, तो कितना हो जाता वो, मैथ्स का उसके मार्क्स कितना है x है, तो 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाते तो मार्क्स हो जाता कितना x + 2, ठीक है। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके 30 - x लिए हैं आपने, उसमें कितने 3 मार्क्स अगर आप कम कर दो तो कितना हो जाएगा उस हिसाब से, ये ब्रैकेट खोल 30 - x - 3 कितना हो जाएगा 27 - x, ये उसके इंग्लिश के नए मार्क्स, ठीक है। मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा करोगे तो x + 2 हो जाएगा, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करोगे तो ये हो जाएगा। इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट बोले हैं ना कि अगर आप मैथ्स के 2 मार्क्स बढ़ा दो और इंग्लिश के 3 मार्क्स कम हो तो उसका जो मार्क्स बनता है उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना है 210 है, ठीक है। तो इसी का प्रोडक्ट लेना है अपन को, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू मार्क्स लिख लेते हैं अपन, या रिवाइज्ड मार्क्स जो भी बोलो, इज इक्वल्स टू 210। तो एक है हमारा x + 2
और दूसरा है हमारा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। अच्छा, अब यहाँ के बाद तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में ना ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आप तो चलो x और 30 माइनस एक्स लेके आपने यहाँ समझा दिया हमको, लेकिन ये तो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमको पता है क्वाड्रेटिक का है। लीनियर का होता तो क्या करते? तो भाई मैंने पहले भी बताया है, आप लीनियर का अप्रोच लेके चलोगे तो भी आंसर आएगा। तो खाली एक इक्वेशन से नहीं पता चल जाएगा ना, क्या पता दूसरी इक्वेशन भी लीनियर बन जाए तो काम बन जाता, राइट। तो अपन देख लेते हैं कि दूसरी वाली इक्वेशन लीनियर बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आप एक्स और वाई लेके चलो, अभी इसको यहाँ पर रोक लेते हैं अपन। ठीक है, समझते हैं कि लीनियर के हिसाब से अगर मैं बढ़ता तो क्या होता, मेरे से गलती हो सकती थी कि मैं आंसर पे पहुंच सकता था। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक लेते हैं। चलो अपन लीनियर के हिसाब चलते हैं। तो मैंने आपको बताया, ये हिंट में दिया कि आप लीनियर के हिसाब चलो तो एक को एक्स ले रहे हो मार्क्स को और एक को वाई ले रहे हो। ठीक है, ये मैथ्स का मार्क्स था आपका और ये इंग्लिश का मार्क्स था। ठीक है, दोनों मिलाकर आपका 30 था। क्या बोला था, अगर मैथ्स के मार्क्स 2 बढ़ा दो, है ना, पहली इक्वेशन तो ये बन रही थी आपकी, दूसरी इक्वेशन के लिए देख रहे हैं, मैथ्स के मार्क्स 2 बढ़ा दो और इंग्लिश के मार्क्स 3 कम कर दो, है ना। इंग्लिश का y था उसमें 3 कम किया, y माइनस 3, मैथ्स का x था उसमें 2 बढ़ाया तो 2 x प्लस 2 हो गया। बोला तब इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो कितना होगा, 210 होगा, ऐसा बोला है, यही बोला है ना। तो अगर आप इनको प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो, चलो देखते हैं कितना हो जाएगा। xy हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये तो देखो इतना रहता तो लीनियर इक्वेशन बन जाता, लेकिन ये xy वाला टर्म भी तो आ गया, है ना। तो ये इक्वेशन आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, आप कर सकते हो, नो डाउट आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, आप y को 30 माइनस एक्स यहाँ पुटअप कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, जहां जहां y है वहां 30 माइनस एक्स कर दोगे, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बताया था ना मैंने, अपने लीनियर से भी चलेंगे तो क्वाड्रेटिक में पहुंच जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तो मुझे पता चल गया, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसलिए मैंने ना इतना आगे तक मैं गया ही नहीं, मैंने यहीं से निपटा लिया अपना काम। बराबर है, चलेगा पक्का। और नहीं चलता है तो ऐसे लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रफ में देख लेने का एक बार अगर नहीं पता चलता है तो, वरना तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से पता तो चल ही जाता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक का ही है। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अपने जहाँ अटके थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा भाई 27x, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू 210। देख लो भाई सब सही है ना, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50 2 इंटू 10 55 होता है, और ये माइनस 2x। ठीक है, अच्छा सबको अच्छे से लिख देते हैं, हो जाएगा कितना माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और 27 और माइनस 2 कितना होगा 25x, राइट, 54, 210 यहाँ ला के माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और ये कितना होगा 54, 210, 6, राइट, 10 में से 4 गए तो 6, और 10 में से 5 गए तो 5, और ये 156 आता है। ठीक है, तो आएगा कितना माइनस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था, राइट। अच्छा, अब सिस्टमेटिकली करूँ तो माइनस भी कॉमन ले ही लेता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अच्छा a इक्वल्स टू कितना लेंगे अपन 1, b कितना आएगा अपना माइनस 25, और c कितना है अपना 156। तो देखो भाई d फाइंड कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b कितना है माइनस 25, तो उसका स्क्वायर माइनस 4ac, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है ना। अच्छा, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 6 r 24 कैरी 2, मुझे लग रहा है 624 आएगा, 4 से 24 4 कैरी 2, 4 5 से 20 और प्लस 2 तो 2 और फिर से 2 तो 4, हाँ 624, कितना आएगा इसका आंसर 1। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 1। अब निकाल लेते हैं अपन आंसर। आंसर कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना। दोनों साथ में लिख दूँ क्या, ऐसा लिख दूँ एक ही साथ चलेगा, मैंने बताया ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये अल्फा बीटा ना लिख के खाली x इक्वल्स टू लिखो तो भी चलता है। ठीक है, दोनों साथ में निकालना चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सोचा सब अलग अलग करके करवा रहा हूँ तो एक साथ वाला भी कर ही लेते हैं, क्या बोलते हो। चलो देख लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 25 है, राइट, प्लस माइनस रूट डी कितना है हमारा 1 है, अपॉन 2 टाइम्स ए कितना है हमारा 1 है। अच्छा, इसको सॉल्व करें अगर फर्दर तो कितना हो जाएगा 25
प्लस माइनस 1/2 है ना, 25 था ना, सॉरी। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो कितना आएगा 26/2 आएगा, और माइनस लेंगे तो 25 माइनस 1 यानी कि 24/2 आएगा। ये कटेगा तो x की वैल्यू आएगी कितनी 13, और यहाँ से कट के x की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो भाई देखो मैं x की दो वैल्यूज आ रही है 13 और 12, दोनों पॉजिटिव आ रही है। तो अब देखते हैं अपन आगे कैसे करते हैं इसको। तो आपने मैथ्स का मार्क्स x लिया था राइट, और इंग्लिश का मार्क्स था आपका 30 माइनस एक्स। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 13 लूँ, फॉर x इक्वल्स टू 13, मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इंग्लिश का कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस एक्स राइट, 30 माइनस 13 यानी कि 17 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 12 लेते हो तो आपका मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा 12, और इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि 18। अच्छा अब चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, आंसर क्या चेक करेंगे अपन, यहाँ रफ में चेक करते हैं, ये रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रफ करके देख लेते हैं। मैथ्स में कितना था 13 था राइट इनिशियली, और इंग्लिश का कितना था 17। क्या बोला था, अगर आप मैथ्स का मार्क्स 2 बढ़ा दो और इंग्लिश का मार्क्स 3 कम कर दो तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 210 होता है, ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में। तो अपन देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट 210 होता है कि नहीं। 2 बढ़ाया था तो 15 हो गया, और 17 माइनस 3 कितना हो गया 14 हो गया। तो 15 10 आर 150 एंड 15 4 आर 60, तो 150 प्लस 60 कितना होता है भाई, होता है 210 पक्का। अच्छा तो आंसर सही आ रहा है हमारा। ठीक है, और अगर मैथ्स का 12 लो इंग्लिश का 18 लो उस हिसाब से भी चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज इतने ही वर्ड प्रॉब्लम्स देखने थे, मैंने जानबूझ के कम वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं। अगले वीडियो में बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा करना ही नहीं है इस बार तो जल्दी लेके आ रहे हैं वो वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।